चल इन दिनों तुम खबरें फॉलो कर रही हो? अरे ऑफ कोर्स यार, अब तो हमारा पॉडकास्ट शुरू हो गया है, वी आर गेटिंग फेमस डे बाय डे एवरी डे, तो रिसर्च करनी पड़ती है। तो आई नो। फिर तो तुम्हें पता होगा कि दलाई लामा इन दिनों फिर से सुर्खियों में क्यों है। अरे ऑफ कोर्स यार, हाल ही में उनका जन्मदिन था और उन्होंने चीन को क्या शानदार अपने ही जन्मदिन पे बर्थडे गिफ्ट दे दिया, बताओ। वाह, वैसे बर्थडे गिफ्ट था क्या? अरे वही तो जानना है आज, सुनो तो सही के 5वें एपिसोड में। तो आप सभी को पता होगा कि 6 जुलाई को दलाई लामा ने अपना 90वां जन्मदिन मनाया है और 90वें जन्मदिन से पहले यानी 2 जुलाई को उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट पोस्ट किया है। अब वो स्टेटमेंट क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल दलाई लामा ने बताया है कि जो दलाई लामा की प्रक्रिया है, जो दलाई लामा की प्रथा है, वो आगे भी जारी रहेगी और उनके देहांत के बाद दुनिया को अगला दलाई लामा मिलेगा। जो अभी तक प्रोसेस फॉलो की जा रही है उसे ही फॉलो किया जाएगा और उसमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप, इशारा किसकी तरफ है, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो आइए बताते हैं कि उन्होंने एक्स पर प्रॉपर लिखा क्या है। दलाई लामा के इस स्टेटमेंट, इस बयान ने कि ये परंपरा जारी रहेगी दलाई लामा को ढूंढने की या दलाई लामा को चुनने की, इसके बाद चीन को काफी टेंशन हो गई है और चीन के विदेश मंत्री ने बोला है कि जो दलाई लामा का चुनाव है ये चीन की केंद्रीय सरकार की मंजूरी के साथ होना चाहिए। हाँ। तो आंचल, विदेश मंत्री के इस बयान के बाद ना जो निर्वासित सरकार है तिब्बत की, उसके जो प्रमुख हैं पेम्पा सेरिंग, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या? उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से जो परंपरा है इसमें चीन की जो दखलंदाजी है वो बेमतलब है। अच्छा। चीन कैसे तय कर सकता है कि जो आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा है वो कहाँ पैदा होंगे? हाँ। ये तो गुरु जो है वो खुद तय करेंगे कि उनको पुनर्जन्म कहाँ लेना है। लेकिन पूजा, मुझे जितना याद आ रहा है कि ऐसा भी हुआ था ना कि दलाई लामा ने एक बार खुद घोषणा की थी कि वो दलाई लामा की प्रोसेस को, इस प्रथा को आगे जारी नहीं रखना चाहते हैं। हाँ चल, तो जो दलाई लामा ने एक्स पे अपना पूरा स्टेटमेंट डाला है उसमें कुछ और जरूरी बातें हैं जो आप कह रही हैं, मैं इस बारे में भी बताती हूँ। दलाई लामा ने 2 जुलाई को जो स्टेटमेंट अपने एक्स पे पोस्ट किया है ना, उसमें और भी कुछ जरूरी बातें हैं। उसमें पहले जैसा आप कह रही हैं कि वो आश्वस्त नहीं थे कि इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने लिखा है आगे कि 1969 में ही मैंने संबंधित लोगों को साफ कर दिया था कि वो दलाई लामा परंपरा को जारी रखने या न रखने का फैसला लें। मैंने ये भी कहा था कि जब मैं 90 वर्ष का हो जाऊंगा तब मैं संबंधित लोगों से, यानी जो तिब्बती लोग हैं जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, परंपराओं का पालन करते हैं, इनसे सलाह मशवरा करूंगा और फिर मैं फैसला करूंगा कि इस परंपरा को आगे जीवित रखा जाए या न रखा जाए। और फैसले की घड़ी आ गई, 90वां जन्मदिन नहीं, बीच में थोड़ा सा और वो है। अच्छा। तो बेसिकली इन्होंने और भी आगे बताया है कि इन 14 वर्षों में, जो ये 14 वर्ष थे, इन 14 वर्षों में इन्होंने किसी भी जिम्मेदार लोग से बात नहीं की। लेकिन इस बीच में उनको कई ऐसे लोगों ने पत्र लिखे और सिफारिश की कि जो ये परंपरा है इसको आगे जारी रखा जाए। इसके बाद दलाई लामा ने इस परंपरा को जारी रखने का फैसला लिया है। ठीक है, तो अब आपको बताते हैं सबसे पहले कि दलाई लामा चुने कैसे जाते हैं। दरअसल दलाई लामा कोई नाम नहीं है, बल्कि ये एक पद का नाम है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कह लीजिए, वैसे ही दलाई लामा कहते हैं। और दलाई लामा ऐसा कहते हैं कि दलाई लामा चुने नहीं जाते हैं, बल्कि वो पैदा होते हैं। दलाई लामा खुद तय करते हैं कि उन्हें कहाँ पैदा होना है, कैसे पैदा होना है, और उनके मरने के बाद जो है उनकी खोज चालू होती है और जो कुछ प्रक्रिया है उसके आधार पे ये देखा जाता है कि यही दलाई लामा का पुनर्जन्म है। तो दरअसल पूजा, ऐसा माना जाता है कि जो दलाई लामा है वो मरते नहीं है, बस उनका शरीर बदल जाता है और उनकी मौत के बाद अगले दलाई लामा की खोज में वरिष्ठ जो भिक्षु होते हैं वो निकल जाते हैं। खैर ये खोज ऐसे ही नहीं होती है, इसमें कई सारे जो संकेत हैं उनका अध्ययन किया जाता है और संकेतों के आधार पे अगला दलाई लामा चुना जाता है। उनमें से कुछ संकेत मैं आपको बताऊं तो इसमें ये होता है कि जब दलाई लामा की मौत होती है तो जो उनका शव किस दिशा में था, इसको एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। इस दौरान फिर जो वरिष्ठ भिक्षुओं को जो सपने आते हैं उसको भी एक संकेत माना जाता है। यहाँ तक कि जब अंतिम संस्कार उनका हो रहा होता है, जो दाह संस्कार जिसको हम बोलते हैं, उसका धुआं किस ओर जा रहा है ये भी एक संकेत माना जाता है। और इन सारे संकेतों का अध्ययन करने के बाद ही नए दलाई लामा की खोज में जो भिक्षु हैं वो निकलते हैं।
आजकल इसके अलावा एक चीज है जो ये लोग मानते हैं कि जो लासा है यानी तिब्बत की राजधानी है, उससे अच्छा। तकरीबन 90 मील दूरी पर एक झील है लामो लात्सो। तो ये जब इनका पूरा जत्था निकलता है दलाई लामा की सर्च में, तो ये वहां पे भी जाते हैं झील के पास। हाँ। ऐसा मानते हैं कि झील भी ऐसी कोई संकेत देती है कि जो अगला दलाई लामा होगा वो कौन होगा, किस दिशा में होगा, और इनको अपना जो सर्च ऑपरेशन है वो किस दिशा में जारी रखना है। खैर, तो ये जो संकेत हैं इसके आधार पे ये लोग निकलते हैं और ऐसे बच्चों का चयन करते हैं जिनका जन्म जो है दलाई लामा के मौत के आसपास हुआ हो, ताकि वो उनका पुनर्जन्म माना जा सके। हाँ, इसके अलावा जब ये सारी चीजें मेल खा जाती हैं, जब इस हिसाब से ये बच्चे चूज करते हैं कुछ। फिर उन बच्चों को जो पिछले दलाई लामा थे उनकी कुछ चीजें उनके सामने रखी जाती हैं, जैसे कि कुछ उनकी प्रिय चीजें होती हैं, कुछ उनकी प्रिय चीजें नहीं होती हैं। और जो बच्चा दलाई लामा की प्रिय चीजों को पहचान लेता है उसको संभावित दलाई लामा का पुनर्जन्म माना जाता है। और इस सब के बाद उनका परीक्षण शुरू होता है, जो कि मतलब इस सब के बाद एक ज्योतिष गणनाएं होती हैं, आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं, और जब सब कुछ मेल खा जाता है तब दलाई लामा का पुनर्जन्म कौन है ये पूरा वो हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि जो मौजूदा दलाई लामा है वो कैसे चुने गए थे। दरअसल 1937 में तिब्बत के एक छोटे से गांव तकसीर में एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनका नाम रखा गया था लामो थोंडुप। और थोंडुप की ये जो आदत थी कि वो एक पोटली में सामान रखते थे और उस पोटली को लेके पूरे दिन अपने घर में घूमते रहते थे। हाँ, तो थोंडुप जब 2 साल के थे ना आंचल, तब इन्होंने अपनी पोटली उठाई, उसमें कुछ सामान भरा और पूरे घर में ऐसे घूमने लग गए। और फिर तोतली जुबान में अपनी माँ से कहते हैं, माँ मैं लासा जा रहा हूँ। और इसके बाद ये अपने फिर वही काम में जुट जाते हैं, खेलने में। और माँ भी इस बात को जो है वो मजाक में उड़ा देती है, मतलब बच्चा है बोल दिया होगा। लेकिन ये जो बात थी ना वो मजाक में उड़ाने वाली नहीं थी। इसके कुछ देर बाद, मतलब कुछ वक्त बाद, लासा से ही साधुओं का, बौद्ध भिक्षुकों का एक जो जत्था है वो उनके घर आता है। बेसिकली वो कुछ तलाश कर रहे थे। वो तलाश क्या थी, एक जो वरिष्ठ भिक्षुक थे उनके सपने को संकेत मानकर उस तलाश की ओर आए थे। अब ये सपना देखा किसने था? जो 9वें पंचेन लामा थे उन्होंने देखा था। अच्छा। अब आपको बता दें कि ये पंचेन लामा जो होते हैं वो दलाई लामा के बाद की पोजीशन होती है, सेकंड नंबर वाली। हाँ जी। तो और इन सारे बौद्ध भिक्षुओं की जो तलाश है वो एक बच्चे पे आके ठहर जाती है और वो बच्चा होता है थोंडुप। तो बेसिक मौजूदा दलाई लामा। जी हाँ। अब थोंडुप को जब ये लोग देखते हैं तो अब ये जो दलाई लामा के पुनर्जन्म की पूरी प्रक्रिया है ये शुरू करते हैं। बच्चे को एक आसन पे बिठाया जाता है और उनके सामने जो 13वीं दलाई लामा है उनकी कुछ चीजें दी जाती हैं। उन चीजों में होता है एक चश्मा, एक डमरू और छड़ी। बच्चा तीनों चीजों को पहचान लेता है और बोलता है ये सब मेरा है। इसके बाद बच्चे को कुछ और छड़ियां दी जाती हैं। बच्चा सारी छड़ियों को फेंक देता है, उनमें से एक छड़ी उठाता है और उसको अपने सीने से लगा लेता है। इस सब के बाद जो सारे बौद्ध भिक्षुक बच्चे की तलाश यानी दलाई लामा के पुनर्जन्म की तलाश में आए थे वो घुटने पे बैठ जाते हैं, क्योंकि तिब्बत को और पूरी दुनिया को 14वां दलाई लामा मिल चुका था। बिल्कुल। और इसके बाद 1939 में उन्हें जो तिब्बत की राजधानी है लासो, वहां लेके जाया जाता है और इस यात्रा में उनके माता पिता, भाई और बौद्ध संत शामिल थे। और लासा पहुंचने पे ऑफ कोर्स जो कि होना ही था, उनका बहुत ज्यादा खूब सम्मान हुआ और उनको फिर से पोताला ले जाया गया जहां 13वें दलाई लामा रहते थे। दलाई लामा बनने के बाद पहले के नाम को छोड़ना पड़ता है, इसलिए उनका जो नाम है थोंडुप से बदलकर जम्पेल नवबांग लोपसांग येशे तेंजिन ग्यात्सो रखा गया। जी हाँ। और 1950 जब तिब्बत को ये डर सताने लगा था कि चीन उन पे अपना कब्जा कर लेगा, इस दौरान 1950 तक जो अभी वर्तमान दलाई लामा है यानी तेंजिन ग्यात्सो, ये सिर्फ 14 वर्ष के थे। और इसी डर के कारण तेंजिन ग्यात्सो यानी दलाई लामा को तिब्बत का पूरा जो राजनीतिक नियंत्रण होता है वो सौंप दिया गया। और इसके महज 9 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि न चाहते हुए भी दलाई लामा
लामा को तिब्बत छोड़कर निर्वासन लेना पड़ा, यानी भारत आना पड़ा, जिसे और हिस्ट्री में कहा जाता है द ग्रेट एस्केप, जिसके बारे में हम बताएंगे आपको अगले पॉडकास्ट में। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खास करके हमसे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अगला पॉडकास्ट हमसे किस बारे में चाहते हैं। फिलहाल आप देख रहे थे नैरेटिव नामा और ये था सुनो तो सही का 5वां एपिसोड। थैंक यू सो मच और बाय बाय।